मेरे आदिवासी भाई बहनों की आई, मेरे गरीब परिवारों की आई, मेरे दलित, मेरे वंचित, मेरे पिछड़ों की याद आई। और मुझ पर दबाव था। कोरोना के समय के अखबार निकाल के देख लीजिए, ये कांग्रेस में बैठे हुए बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं मुझ पर दबाव डालते थे कि रुपये दो, उद्योग वालों को रुपये दो, अलग अलग काम करने में, वरना बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा, अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, लोग भूखा मरेंगे। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। किसी भी धनी आदमी को मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अगर मैंने दिया तो गरीब को मुफ्त राशन दिया। तिजोरी खाली कर दी, लेकिन मैंने पक्का किया कि गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए, गरीब की मां के आंख में से कभी आंसू नहीं टपकना चाहिए। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई। और मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं, आने वाले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसका सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी परिवार को, मेरे दलित परिवार को, मेरे पिछड़े परिवारों को हुआ। पानी और गैस के बाद अब मोदी का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का है। मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए, यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसे देगी, आर्थिक मदद करेगी। जितनी जरूरत है उतनी बिजली फ्री आप 0 बिल से खुद उपयोग करो, और अतिरिक्त बिजली है तो सरकार खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो। ये काम मोदी हर बार कोई न कोई नया काम आप ही की सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है। भाइयों बहनों, आप लोग चुनाव प्रचार में जाते होंगे, जाते हैं, लोगों को मिलते होंगे, मिलते हैं, तो मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? अभी जब आप प्रचार में जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में 1-2 ऐसे परिवार मिल जाए जिनको अभी गैस चूल्हा नहीं मिला होगा, 1-2 परिवार मिल जाए जिनको अभी नल से जल नहीं मिला होगा, कुछ परिवार मिल जाए जिनको अभी पक्का घर नहीं मिला होगा, कुछ परिवार ऐसे होंगे पहले की तुलना में अब 2 परिवार बन गए होंगे और घर की जरूरत होगी। तो मेरा एक काम करना है, उनको बता देना कि मोदी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद, मैं उनके ये अधूरे काम भी पूरे कर दूंगा। ये मेरी गारंटी पहुंचा दोगे? जो भी सुविधाएं मिलने के लिए वो योग पात्र है, और अब तक अगर पहुंची नहीं, कुछ लोग छूट गए हैं, तो मोदी उनकी भी गारंटी लेता है। साथियों, आप में से जो लोग भी मेहनत करते होंगे, नौकरी करते होंगे, कमाते होंगे, आपके परिवार में बुजुर्ग होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे,
नाना नानी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। अब आप इतना काम करते हैं तो आपका मन रहता है कि भाई कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं। लेकिन परिवार में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होना होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है, वैसे ही वो मेरे माता पिता भी हैं। और इसलिए आज आपके माता पिता का खर्च दवाई का आप उठाते हैं ना, 70 साल की ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। और इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष की ऊपर के आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च हो, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। सरकार उसका जिम्मा लेगी। भाई और बहनों, मैं माता त्रिपुरा सुंदरी को नमन करते हुए माताओं बहनों को भी मोदी की एक बड़ी गारंटी याद दिला रहा हूं। लखपति दीदी अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो चुकी है। अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हमारी बेटियां खेलों में खूब आगे बढ़े, इसके लिए भी विशेष कार्यक्रम, विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। यहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जो बहनें हैं, उनके लिए आने वाले 5 साल सुख समृद्धि के होने वाले हैं। भाजपा ने इन समूहों से जुड़ी बहनों को विशेष ट्रेनिंग का ऐलान किया है, ताकि वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों से जुड़ सके। बिना गारंटी का ऋण देने वाली मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जा रही है।